गुड इवनिंग नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। हुकूमत कहती है सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा, ओपोजिशन कहती है ऐसा नहीं होगा। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया, ओपोजिशन कहती है इसे चैलेंज कर देंगे। आखिर होने क्या जा रहा है, इसी पर पहले सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं। दूसरा मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर वकला के हमले का है, जो सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि इखलाकियात का जनाजा था। इस पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन क्या बात आगे भी बढ़ेगी? और आखिर में बात बार बार सामने आने वाले चीनी बहरान से निमटने की हुकूमती हिकमत अमली की। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ 5 तजियाकार मौजूद हैं। नासिर बेग चुगताई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ होंगे। आसमा वदूद हमें ज्वाइन कर रही हैं। जुनैरा अजहर और नसीम सिद्दीकी साहब भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो पहले सेगमेंट से आगाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। पीटीआई हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस को इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया और इसे सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया है। सवाल हमारा ये है कि क्या हुकूमत ओपन बैलेट से इंतखाबात कराने में कामयाब हो सकेगी? नासिर बेग चुगताई साहब, आपको क्या लगता है? जी, अब तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर है। हुकूमत ने बड़ा क्योस और कन्फ्यूजन पैदा किया था। पहले वो एक रेफरेंस उन्होंने पेश किया, फिर वो बिल लेकर आ गए उसमें असम्बली में, और वहाँ जो ज़िल्लत आमिज़ तमाशा हुआ वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद वो फिर एक ऑर्डिनेंस ले आए। अदालत ने इस ऑर्डिनेंस के ऊपर बहुत मानी खिज़ रिमार्क्स दिए हैं। अगर आप पढ़ें आज के अखबारात में तो बहुत मानी खिज़ रिमार्क्स हैं कि अगर इसमें अगर का लफ्ज़ नहीं होता तो हम इसको खड़े खड़े मुस्तरद करे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमने इस पर राय ना दी या हमने इसको मुस्तरद कर दिया तो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस और मिनिस्टर ऑफ लॉ ऑफिस दो के दरमियान कोई चपकलिश है जिसके अस्सी सब कुछ हुआ है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, अब सबके हाथ से निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त सवालात किए दोनों पार्टियों से, दोनों ग्रुपों से सख्त सवालात किए। वो सुप्रीम कोर्ट देखना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट देखना चाह रही है कि आइन साज़ों का मंशा क्या था। 4-5 सवाल इस बारे में हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट देखना चाह रही है कि आइन क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट देखना चाह रही है कि क्या आइन में तरमीम ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है, मुझे लगता नहीं कि कोई इस बारे में क्लियर फ़ैसला देगी। वो शायद यही कह दे कि वापस जाइए और पार्लियामेंट से बात कीजिए। और मतलब लॉजिकल तो ये है, लेकिन इंसाफ, कानून और क्या माइंड अप्लाई करते हैं जजेस, इसके ऊपर क्या सोचते हैं, किस तरह सोच रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका जो फ़ैसला होगा अब ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना पीटीआई के हाथ में, ना नून के हाथ में, अब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। ठीक है जुनैरा, आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट इस हिकमत अमली में कामयाब हो सकेगी कि ऑर्डिनेंस तो जारी कर दिया लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है? डिस्पाइट दैट के कुछ रोज़ पहले हम ये बात कर रहे थे कि ऑर्डिनेंस कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर ये आपका वीकेस्ट फीचर होता है। और मैंने तब भी बताया था कि मुश्किल से दुनिया में 10 मुल्क ऐसे रह गए हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव को ये इख्तियार दिया गया है। अब वो डिबेट एक तरफ, लेकिन क्या हमने आहिस्ता आहिस्ता वो बेबी स्टेप्स लेने हैं जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, उसके क्रेडेंशियल स्ट्रांग हो, उसकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हैं वो पेनिट्रेट करें इनटू द पार्लियामेंट, या हमने इस बहस में पड़े रहना है कि आपने नाक को इधर से क्यों पकड़ा या उधर से क्यों पकड़ा? उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ही हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे जिसको हम आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी समझते हैं। अब अगर एक कॉमन क्वेश्चन है ना कि हु वुड बी अगेंस्ट के ओपन बैलेट होना चाहिए, और जो अगेंस्ट हैं उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट तो मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आया। एक अच्छी चीज़ होने जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ह्यूमन मैन मेड एफर्ट थी, उसमें हमेशा गुंजाइश रहेगी बेहतरी की, और अगर वो बेहतरी कोई करने जा रहा है तो उसके पीछे सारे क्यों पड़े हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी सर आंखों पे। लेकिन ये बेसिक, मतलब मुझे लगता है कि बहुत शर्म आएगी मुझे अगर ये ना हो सका, क्योंकि किसी ने अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश भी की है तो उसके साथ देखें हम सलूक क्या कर रहे हैं, अपोजिशन भी क्या कर रही है, और ख़ुद क्योंकि हैंडल नहीं कर पा रही है ना गवर्नमेंट, तो वो भी कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है। सो हो सकेगा या नहीं हो सका आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत शर्म का मकाम है कि एक बेहतर काम के लिए इस कदर एक पेंडोरा बॉक्स बन गया।